अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सब लोगों का न्यूज़ सेंटर में। मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाई। शाम के इस वक्त ठीक 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर और साथ ही 10 बड़ी सुर्खियों से भी आपको आगाह कराऊंगा, लेकिन साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी अहम खबरें। सबसे पहले आपको बताऊंगा बजट इजलास का दूसरा दिन आज था, क्या कुछ रहा उस सिलसिले में आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए बेरोजगारी बड़ा मसला है, क्योंकि आज ऐवान के अंदर भी शरह जाहिर की गई है। इस सिलसिले में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि मौसम का आज कई दिनों के बाद मिजाज बदला है। कई कौमी शाहराहों से अब ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया गया है। इस सिलसिले में आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि ऐसा मामला आया है अफसोसनाक, जिस पर खातून की रास्ते में जचगी पर सकीना इत्तू का भी रद्द अमल आया है। इस पर आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि 13 जुलाई शख्सी राज का खात्मा हुआ था, इसलिए यौम शोहदा की करारदाद को मंजूर होना चाहिए, वहीदुर रहमान पर्रा का बयान है। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं। इनकी तफसीलात आपको मुकम्मल तरीके से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको 10 बड़ी सुर्खियों से भी आगाह कराता हूं। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का हुआ दूसरा दिन, कई मामलों पर हुई बहस। सज्जाद गनी लोन का वॉकआउट, आर्टिकल 370, पुलिस वेरिफिकेशन और 1987 के धांधली मामले पर तरामीम की नामंजूरी पर किया एहतजाज। बजट इजलास के दौरान हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस से रुकन असेंबली मीर सैफुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान से यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हुकूमती करारदाद गैर आईनी भी है और इसकी कोई मुताबिकत भी नहीं है, सुनील शर्मा का बयान। शोपियां में भयानक आतिशज़दी, 3 कमर्शियल इमारतें और 1 रिहायशी मकान खाकिस्तान। राहुल गांधी का मरकजी वजीर को खत, SC OBC कमीशनों में खाली ओहदों पर उठाए सवालात। पंजाब में किसानों का एहतजाज, वजीर आला की नाराजगी के बाद पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र सरपंच कत्ल केस में फंसे वजीर धनंजय मुंडे का इस्तीफा, CM फडणवीस ने दी मंजूरी। किसी को मियातियां या पाकिस्तानी कहने पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी। आज से कनाडा और मेक्सिको पर लगेंगे भारी टैरिफ, अमेरिकी शेयर बाजार में खलबली, तिजारती जंग का बड़ा खतरा। तो चलिए आज सबसे पहले एक बड़ी खबर की जानिब जाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज बजट सेशन का दूसरा दिन था और आज क्या कुछ रहा, इस सिलसिले में आपको बताएंगे कि सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर में बजट सेशन का दूसरा दिन था और इस दौरान रिवायत के मुताबिक मेंबरान ने कई सवालात पूछे और साथ ही दफा 370 और चाइना का जिक्र ऐवान में बना हंगामे का बाइस। दफा 370 की बात उठाना वक्त का जिया है, सुनील शर्मा ने इस हवाले से बयान दिया है। जम्मू कश्मीर असेंबली का आज दूसरा दिन था और रिवायत के मुताबिक मेंबरान की तरफ से कई सवालात उठाए गए और हुकूमत ने उन सवालों का जवाब दिया। मेंबरान ने सेहत, सयाहत, दही तरक्की, तालीम और दीगर महकमों के मुतालिक सख्त सवालात ऐवान के सामने रखे। ऐवान में आज जल जीवन मिशन भी काफी छाया रहा, जिस पर मेंबरान की तरफ से जिमनी सवालात भी पूछे गए। 7 साल के वक्फे के बाद ऐवान की कार्रवाई में तब गर्माहट पैदा हुई जब दफा 370 और चाइना का जिक्र ऐवान में हुआ। दफा 370 के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ऐवान में खड़े हुए और कहा कि जिस तरीके से सज्जाद गनी लोन मामले को सामने रखना चाहते हैं वो दरअसल सिवाय वक्त के जिया के कुछ और नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही इस मामले पर फैसला सुनाया गया है
इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज तरक्याती मंसूबों को लेकर बात की वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में चीन की मदद से तरक्की हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी के अरकान असेंबली ने ऐवान में एहतजाज किया और बाद में सज्जाद गनी लोन ने दफा 370 के मामले पर ऐवान से वॉकआउट किया। तो ये कुछ कारकर्दगी आज के दिन रही, जो बजट इजलास आज का दूसरा दिन था और आज कई सवालात पूछे गए। दफा 370 का मामला रखा गया, उसके बाद कई किस्म के जो मामलात सामने आए उस पर एहतजाज भी हुआ और बिल आखिर सज्जाद गनी लोन ने ऐवान छोड़कर वॉकआउट किया। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आपको यह भी जानकारी देंगे कि ऐवान के अंदर कई किस्म के सवालात पूछे गए। इस सिलसिले में अगर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी असामियां खाली हैं, उस सिलसिले में भी उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए अब बेरोजगारी का एक बड़ा मसला, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह उरूज पर है, क्योंकि जिस तरह से आज खाली असामियों के शुमारे सामने आए जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज सवाल के जवाब में हुकूमत ने खाली असामियों की तादाद बता दी। एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में 32,474 असामियां मुख्तलिफ महकमा जात में 31 जनवरी 2025 तक खाली पड़ी हैं, जिनमें 2,503 गजटेड जबकि 19,214 नॉन गजटेड और 10,775 मल्टीटास्किंग स्टाफ की असामियां खाली हैं। हुकूमत के जवाब में आज ये भी कहा गया कि 3,727 असामियां नई हुकूमत बनने के बाद ही भर्ती एजेंसियों को भेज दी गई हैं। सरकार ने आज इस बात का खुलासा भी पेश किया है कि बेरोजगार नौजवानों की 14.17 करोड़ बतौर इम्तिहानी फीस वसूली गई है और हुकूमत के पास कोई भी ऐसा फैसला नहीं है कि इम्तिहानात को जम्मू कश्मीर के अंदर असामियों को पूरा करने के लिए मुफ्त कराया जाए। तो ये कुछ आपको आप बताएंगे कि कुछ शरह जो बताई गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 32,000 से ज़ायद असामियाँ खाली, जिसमें से 3,727 नई हुकूमत बनने के बाद भर्ती एजेंसियों को भेज दी गई हैं। और इस सिलसिले में अब कई किस्म के सवालात उमर सरकार पर हैं कि किस तरह से बेरोजगारी को वो इजाला करेंगे जम्मू कश्मीर में और यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी के मसले में राहत पहुँचाएंगे। इसी तरीके से आपको यह भी जानकारी दूंगा कि ऐवान में आज वजीर आला ने मीर सैफुल्ला जो कि एमएलए हैं, उनके किन किन अल्फाज में उन्होंने वजाहत की है, आइए आपको सुनाते हैं। सच माने जो नजीर गुरेजी साहब ने कहा गलत नहीं कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर गए। क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्ला मीर साहब, गुरेजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए कि आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरेजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए, जहां बेहतर होगा बेहतर होगी। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असेंबली सज्जाद गनी लोन ने अहम मामलों पर बात न करने देने पर असेंबली के हवाले से उन्होंने वॉकआउट किया है। और इस सिलसिले में आपको ये भी कहेंगे, उन्होंने बात करते हुए कहा कि उन्होंने यानी कल 7 नुकते जिनमें दफा 370, 35A की बहाली, PSA का खात्मा और इसी तरीके से
कई किस्म के मामलात उन्होंने रखे थे, 7 मामलात, जिनमें से उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 को रखा गया और 5 को रद्द कर दिया गया है। इसलिए उन्होंने आज असेंबली के ऐवान से वॉकआउट किया है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। हमने बोला था कि जो पीएसए है उसकी रिपीलमेंट का, हमने बोला था जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसके बारे में जो है कि इसको एंड किया जाए, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को, जो रिसेंट सिविलियन किलिंग्स हुई थी। और टोटल 7 पॉइंट्स थे, 2 इन्हें लिस्ट किए हैं, 5 नहीं लिस्ट किए हैं। तो इसलिए हमने वॉकआउट किया दैट इफ वी कैन नॉट स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, व्हेयर डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पीक। तो मैंने एक लेटर भी लिखी है ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो वो भी मैंने दे दी वहाँ, और वो मैं इंशाल्लाह अभी प्रेस को भी रिलीज करेंगे हम। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन के 87 में भी डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी थी, देन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ वायलेंस। सो अगर आप यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर कहाँ बोलने। अब मैं देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। ये मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। इसी तरीके से 13 जुलाई यौम शोहदा की छुट्टी और सरकारी तौर इस दिन को मनाने के हवाले से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन वहीदुर रहमान पर्रा ने साफ किया कि ये दिन शख्सी राय से जमहूरियत की ओर बढ़ा है और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वो किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं बल्कि कौमी हीरो हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विधायक वहीद पर्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 13 जुलाई की हम बात करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जो है वो स्टेट ह्यूमिलेशन डे के नाम से जो है उसे मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मार्टे डे जो है 13 जुलाई को मनाया जाता है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस प्रकार का कोई भी बिल जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप 13 जुलाई एक स्टेट गैजेटेड हॉलीडे होता था यहाँ पे, इट्स अ मार्टियर्स डे, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस डे द पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड अगेंस्ट शख्सी राज, अगेंस्ट जो मुनाक होता था यहाँ पे। तो ये पूरे मुल्क में जहाँ मुनारकी ख़त्म हुई तो जम्मू कश्मीर में भी इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड, एंड 13 जुलाई इज द सैक्रिफाइस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन देयर लाइव्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, for the whole idea of democracy in Jammu and Kashmir. I think everybody should celebrate this. उनको traitors कहना, treason कहना, ये बहुत उनकी कुर्बानी के साथ नाइंसाफ़ी है। इंशाल्लाह हमने 13 जुलाई के लिए रेजोल्यूशन सबमिट किया है। We want this day to be restored and the dignity of Kashmiri Muslims to be restored. और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको नज़र में रख के हमें उम्मीद है कि इस फ्लोर में, इस असेंबली में हम सारे MLA साहिबान उसमें सपोर्ट करेंगे। एंड दिस डे इज़ नॉट अबाउट अस, ये 100 साल पुरानी कुर्बानियाँ हैं। तो गर्ज ये है कि इस दिन की अहमियत समझ के, उनकी कुर्बानियों को समझ के और उनकी शहादत को नज़र में रख के भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महाराजा के द्रोहियों को जो है वो मार्टे कहा जा रहा है, किस तरीके से? पूरे मुल्क में शख्सी राज खत्म हुआ तो थोड़ा जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू हो सकता था, और उन लोगों ने किस लिए किया? ये जो जमहूरियत, जो लोग ये आज ये बातें कर रहे हैं, दे आर MLAs, लेजिस्लेचर्स, सांसद, इलेक्टेड प्रोसेस का हिस्सा है, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, बिकॉज ऑफ द लाइव्स एंड सेक्रीफाइसेस that has happened on the 13 July. So this is a day that everybody should celebrate. This is a day dedicated to democracy and day dedicated to the whole right of freedom expression in Jammu and Kashmir state. So I think everybody has a right to celebrate it, और इस दिन को क्रिमिनल नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं देखना चाहिए, and this is a very precious day for all of us. कितनी जल्दी रेजोल्यूशन जो है? चलो उम्मीद है जल्दी उठेगा। जल्दी क्या लगता है कि उस समय जो है वो कितना हंगामा इस पर नहीं होगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पॉजिटिवली सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप देख रहे थे वहीद पर्रा किस तरीके से यौम शोहदा को मंजूर करने के हवाले इस करारदाद की बात कर रहे थे। लेकिन अब आगे बढ़ जाएंगे और आपको मौसम के हवाले से भी खबर देंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला है और इसी तरीके से कौमी शाहराहों पर अब ट्रैफिक भी बहाल कर दिया गया है। लेकिन मुतअद्दिद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ज़्यादा भारी बर्फबारी और बारिशों के सबब अभी भी रास्ते बंद हैं। जम्मू और श्रीनगर में दर्ज हरारत में इजाफा हो गया है और इसी तरीके से जो कौमी शाहरा है वो बहाल हुई है। और साथ ही अगर आपको ये भी जानकारी देंगे कि करना एक ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, जिसकी वजह से वहां पे अभी भी रास्ते बंद हैं और तकरीबन पिछले 7 दिनों से इलाका दरमांदा है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला और जम्मू श्रीनगर में दर्ज हरारत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सूरज तुलू होने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक आमदोरफ्त को भी बहाल कर दिया गया। ताहम
जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां मुसलसल बारिशों और बर्फबारी की वजह से अभी भी कई आमदोरफ्त के रास्ते दरमांदा हैं। वादिया कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के कई इलाके भी इसमें शामिल हैं। करना चोकबल रोड पर 7 फुट बर्फ की वजह से साधना टाप शदीद बर्फ से ढका हुआ है। अगरचे बर्फानी तोदे का इंतबा सतह 4 से कम होकर 3 हो गया है, ताहम खतरा अभी भी मौजूद है। आपको ये बताएंगे कि 109 RSS मुश्किलात के बावजूद राब्ते को बहाल करने की कोशिश की जा रही है और हुकाम ने चोकबल NCR की जानिब से टंगधार रोड को भी रेड जोन करार दिया है। और इस सिलसिले में आपको ये भी जानकारी देंगे कि जिस तरह से ये जो शदीद बर्फबारी है उससे ढका हुआ है। अगरचे बर्फानी तोदे की इंतबा कम हुई है, लेकिन बीकॉन 109 RCC मुश्किलात के बावजूद भी आपको ये बताएंगे राब्ते को बहाल करने की कोशिश जारी रखे। हुकाम ने चोकबल NCPR SML टंगधार रोड को रेड जोन करार दिया है, यानी ये रोड बर्फानी तोदे के बड़े खतरे की वजह से नकलो हरकत के लिए गैर महफूज है। ताहम जहां खतरा कम है वहां सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। करना, किरण, मछाल, जमगुंड और बडमाल में शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जम गई है। तो इस सिलसिले में अब आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि अभी काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरीके की अभी भी सूरत हाल है कि वहां पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, जबकि काम भी लगा हुआ है। मशीनरी साफ तौर पर आपको दिख रही होगी कि बर्फ़ किस तरीके से उठाया जा रहा है। चलिए, ब्रेक के बाद बहुत इस्तकबाल है आपका और आगे बढ़ेंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि जिस तरह से करना के अंदर किस तरीके के हालात है। वहाँ के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बर्फ़ है और बर्फ़ की वजह से वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे इलाके दरमांदा हैं। और इस सिलसिले में आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि साफ तौर पर मशीनरीज काम कर रही है, बर्फ़ उठाने का काम जारी और सारी है, लेकिन पिछले तकरीबन 6 या 7 दिनों से ये पूरा इलाका दरमांदा है। मकामी लोगों को मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात भी नहीं मिल पा रही हैं, लोग महरूम हैं इन चीज़ों से। उन्होंने इंतज़ामिया से इन तमाम चीज़ों के हवाले से कई बार मांगे भी की, अपील भी की है और अब इंतज़ामिया की जानिब से भी इस सिलसिले में ये इक़दाम किए जा रहे हैं कि मशीनरीज़ वहाँ पर साफ तौर पर बर्फ़ उठाने का काम कर रही है। वहीं आज अगर बात करें तो मौसम ने अब करवट ली है, मौसम का मिजाज खुशगवार हो गया है। आज जम्मू कश्मीर में धूप देखने को मिली है, लेकिन वहीं अगर इस इलाके की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिली। इसी सिलसिले में हमारे साथ करना से इस वक्त साहिल शमीम जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है उस इलाके की और कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर ये बर्फ़ अभी काफ़ी ज़्यादा है। साहिल, बताइएगा कितने इलाके वहां पे हैं जहां पर ये लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। टंगधार, मच्छल, जुमगंड, बड़नमल या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर तकरीबन 6 से 7 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। हालांकि कई जगहों पर 8 फुट बर्फ भी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बात करेंगे इस समय जो है केरल के लोगों ने यहाँ पर आज DC ऑफिस के सामने एक खामोश एहतजाज किया। उनका मानना है कि तकरीबन 7 रोज के बाद जो है आज ये DC ऑफिस पहुंचे, क्योंकि 7 दिनों से यहाँ पर ये लगातार या तो किसी के घर में बैठे थे या किसी होटल वगैरह में बैठे थे, लेकिन इनके पास अब कोई पैसा नहीं है जिससे ये खर्च कर लेते। लेकिन DC ऑफिस के सामने उन्होंने आज खामोश एहतजाज किया। इनका मानना है कि इनको या तो सड़क से बर्फ हटाई जाए या तो इनके लिए जो है हवाई सर्विस का जो है इंतजाम किया जाए। अगर हम बात करेंगे जिस तरह से 2 दिन पहले जो है टंगधार से हवाई सर्विस के जरिए जो है 2 पेशेंटों को वहां से लाया गया था, जिनको बाद में मुंतकिल श्रीनगर किया गया था। उनमें से जो है एक पेशेंट की मौत जो है वो वाकया हुई है। हालांकि उसको भी जो है अब टंगधार के लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि उसको टंगधार वापस भेजा जाए। वही अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के मच्छल सेक्टर की, वहां पर भी जो है सेम ऐसी पोजीशन है जिस तरह से इन इलाकों में है। तो कहीं ना कहीं जो है लोग इस वक्त दरमांदा मुसाफिर है, दरमांदा हुए हैं। जो दरमांदा मुसाफिर लोग हैं वो परेशान हाल नजर आ रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि उनके इलाके में यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी पहुंचाई। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से उस इलाके के अंदर अभी भी लोग परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुनियादी सहूलत नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है और आज उन्होंने एक पूरा एहतजाज भी किया है। आगे बढ़ जाएंगे और आपको एक खबर इस हवाले से भी बताएंगे। किश्तवाड़ ज़िला किश्तवाड़ से एक अफसोसनाक मामला पेश आया है और आपको ये बताएंगे कि बुनियादी सहूलत न मिलने पर हामिला खातून की रास्ते में ही डिलीवरी करनी पड़ी। और ये कुछ साफ और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर
ये इस तरीके की तस्वीरें आई हैं कि रास्ते में ही इस हामिला खातून की डिलीवरी हुई है। ऐसा वाकया सामने आया है जहां फैसिलिटीज के अभाव में एक लेडी ने जो है सड़क पे बच्चे को जन्म दिया है। किस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट उसको विजिट करे? देखेंगे, अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सुन रही हूँ, देखा जाएगा। कोई भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इदरीस बोंजवा पतनाजी भी। इस वक्त वीडियो बनाने का मुद्दा और मकसद ये है कि आज सुबह हमारी एक बहन की डिलीवरी होने वाली थी और हमने एम्बुलेंस वालों को भी फ़ोन किया और डॉक्टर्स को भी, बाकी किसी ड्राइवर्स को भी फ़ोन किया। बट हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारी पतनाजी टू कित्थर रोड है, बहुत खस्ता हालत रोड है। उस रोड पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती और ना ही शायद एम्बुलेंस चल सकती है। और तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि रमज़ान के आगाज़ के साथ कश्मीर वादी में सब्ज़ी व ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। श्रीनगर के न्यू फ्रूट मार्केट में रमज़ान से एक दिन पहले साग 7 फी किलोग्राम था, जो अब 30 से 35 तक पहुंच चुका है। मकामी रिहायशियों की हुकूमत से अपील है कि इन तमाम चीज़ों को नज़रसानी की जाए ताकि रमज़ान मुबारक के पेश नज़र लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। वो आज 50 रुपए में मिल रही है। आगे खरीदार को बोलते हैं, खरीदार डांटता है, बोलते हैं हम पुलिस को फोन करेंगे, वो करेंगे, आप महंगाई दें। अगर हम कैसे बेचेंगे? अगर जो चीज़ इधर 50 रुपए में बेचे, आगे कैसे हम बेचेंगे? खरीदार को कैसे देंगे? पब्लिक पूरी दुकानदार को या ऑटो वाले को डांटती है। वो बोलती है तुम क्यों महंगे बेचते हैं? ये पीछे से महंगे बोलते हैं। मंडी में कोई आके मंडी वाले को कोई कुछ नहीं बोलता है। जो चीज़ 10 रुपए में थी, 15 रुपए में थी, 5 रुपए में थी, वो 40 रुपए में, 45 रुपए में, 30 रुपए में दे रहे। मगर मंडी में आके कोई भी नहीं पूछता। ये गरीब पे कितना असर पड़ता है? गरीब पे बहुत ज़्यादा असर पहुंचता है। हमें किराया भी लगाना पड़ रहा है। किराया लगा के हम कैसे बेचेंगे? मैं कंगन बाबर छतरपुर से आया हूँ। छतरपुर यहाँ से छतरपुर कितना दूर है और कितना किराया? टमाटर ओतर कना 4 किलो हतस सू 700 रुपये क्रेट गो तुम 4 किलो ये लगभग पे 3 किलो हतस रुपये मकई कुन मार्केटस ये मटर कना ओतर हतस 3 किलो सू 4 किलो तक हतस सू 50 रुपये किलो गोजरी किलो वन। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।